नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये 2024 से लेके आपके 2026 तक रहने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे, जो कि आपकी 14 तारीख की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए भी जो ये लाभदायक रहेंगे। तो इसमें हम विशेष करके बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी और जो लेखपाल है इसकी परीक्षा को इसमें टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा यूजीसी से है कि उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 11 मार्च 2024 को। बात करते हैं इस के लिए जो एक समिति का गठन किया गया था और इसमें कुल 5 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें जो है रंजना देसाई को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, रंजना देसाई। और 27 मई 2022 को 27 मई 2022 को जो है इसका गठन किया गया था और 2 साल के पश्चात 2024 में जो है यानी 2 फरवरी 2024 को जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 6 फेब को जो है इसको विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और 7 फरवरी को ये जो है विधानसभा में पारित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ये आपका ये भी समान नागरिक संहिता से है। समान नागरिक संहिता कानून राज्य में किस तिथि से पूरी तरह से प्रभावी हुआ था? तो इसको जो है जब 27 जनवरी 2025 को जो है इसको पूर्ण रूप से जो पूरे देश राज्य में लागू कर दिया गया। अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के अलावा अन्य कौन कौन से राज्य है जहाँ पे जो है यूसीसी को लागू करने की बात की गई है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज़ादी से पहले तो आ जाएगा गोवा में, और उत्तराखंड के बाद दूसरा जो बन जाएगा आपका ये है गुजरात। गुजरात में भी जो है इस पे काम कर रही है। इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे असम में भी जो है बात चल रही है। तो ये 3 राज्य विशेष करके जहां पर जो है यूसीसी लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सप्त भूमि कानून संशोधन अधिनियम 2025 को ये पारित किया गया था। इसके तहत जो कितने पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि उद्यान भूमि खरीदने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका 9 और 11 जिले। 11 जिलों में जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इसमें छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अगर आता है कि जो ये भू कानून बना था तो इसके लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सुभाष कुमार। सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो है इस कमेटी का गठन किया गया और 20 फरवरी 2025 को 20 फरवरी 2025 को जो इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। उत्तराखंड के द्वारा जो एरोमा रिवॉल्यूशन पॉलिसी 2026 से 36 तक चलाई जा रही है, यानी सुगंध क्रांति नीति। तो प्रश्न ये है कि शुरुआती चरण में जो ये एरोमा विलेज विकसित किए जा रहे हैं, तो ये कितने इसमें विलेज शामिल है? तो इसमें जो आप अगर देखेंगे तो ये आपके 7 एरोमा वैली जो विकसित करने का यहाँ पे काम चल रहा है पहले चरण में। यह विलेज नहीं था, सॉरी वैलीज था वो। अगला है उत्तराखंड सुगंध क्रांति 2026 से 36 के तहत आगामी 10 वर्षों में कुल कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सघन फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन भी हो जाएगा 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो सघन फसलों की खेती करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। मैं सीधे उत्तर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ी पीडीएफ है, 250 प्रश्न है, तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग
पीएमएलए, इसके अलावा एनडीपीएस और पोक्सो और भ्रष्टाचार से जैसे गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए वर्ष 2026 में उत्तराखंड कैबिनेट ने कितनी नई विशेष अदालतों को के गठन को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा आपका सी, 16 अदालतों को। और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके कैबिनेट निर्णय प्रेस 2026 का जो नोट है उसमें जो है ये छपा है। अगला है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यूपीएनएल के उन कर्मियों को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन देने का नीतिगत निर्णय लिया गया है जिन्होंने न्यूनतम कितने वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि जनवरी के महीने में ये उपनल कर्मियों की जो काफी दिनों तक इनका धरना चला था, तो उनके धरने की सफलता के बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो 10 वर्ष अपनी निरंतर सेवा दे चुके हैं उनको जो क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला है ओलावृष्टि से सेब और अन्य फलादार बागवानी फसलों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एंटी हेलनेट योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की गई है? तो पहले तो ये एंटी हेलनेट योजना क्या है, इसमें क्या होता है जालियां दी जाती है जिसको जो है आप पेड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि होगा कि जो ओले गिरते हैं इन जालियों में फंस जाए, नीचे पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। तो ये होती है जालियां थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है, तो पहले तो इसमें थोड़ा सा कम था, तो भी 25% इसमें और अधिक जो है राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब ये जो है 80% सब्सिडी पे जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी कि अगर 100 रुपए का ये जाल है तो इसमें से 80 रुपए आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है और 20 रुपए जो है आप खुद खर्च करेंगे। अगला है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए जो हाल ही में पदों को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका जो दून विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो है ये हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए जो है ये पदों को सृजित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के सीमांत पर्वतीय गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन सेवाएं मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में राज्य सरकार ने किस सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है? तो ये है आपके आईटीबीपी के साथ जो है ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का राज्य बना है जहां की सभी प्राथमिक बहुउद्देश्य सहकारी समितियां पीएससी को जो है 100% डिजिटल और कंप्यूटर आधारित हो चुकी है? तो ये पहला राज्य बन गया है जिसने जो अपनी सारी जो पीएससी थी उनको जो है डिजिटल कर दिया है। और ये इनकी अगर संख्या की बात आती है इसमें प्रश्न अगला यही है कि उत्तराखंड में कितनी बहुउद्देश्य सहकारी समितियों को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटरकृत प्रणाली से लाइव जोड़ दिया गया है? तो ये आपकी 670 समितियां इसका जवाब हो जाएगा। 670 समितियों को जो कंप्यूटरकृत किया गया है। अगला है जनवरी 2026 में भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के किस जिले के ओक के जंगलों में मशरूम की एक नई प्रजाति हिमेलिसिनियम इंडिकम की खोज की? ये नाम देख लेना, हेमिलिसिनियम इंडिकम। तो ये आपके बागेश्वर में इसका जवाब हो जाएगा, बागेश्वर में जो इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 1 गीगावाट यानी 1027.87 मेगावाट का आंकड़ा पार करने पर मुख्यमंत्री ने किस विशिष्ट राज्य योजना की भूमिका को रेखांकित किया है? तो इसका जो जाएगा आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है 3300 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो ये आपके टनकपुर चंपावत में हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न उत्तराखंड यूसीसी कानून के लागू होने के बाद मार्च 2026 तक कुल कितने लाख से अधिक विवाहों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है? तो ये था आपका 4,70,000 के आसपास। ये जो है स्पेशली जो मुख्यमंत्री संवाद एक मैगजीन आती है उसमें ये छपा हुआ था। तो अगला प्रश्न है दंगाइयों और उपद्रवियों से सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की 100% आर्थिक भरपाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित अध्यादेश का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका जो आधिकारिक नाम रखा गया है वो है आपका उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण विभाग को इंटेलिजेंस विंग घोषित कर
सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये आपका सतर्कता विभाग हो जाएगा, विजिलेंस विभाग। अगला प्रश्न है, सेब और अन्य बागवानी फसलों के संवर्धन हेतु क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना 100 करोड़ की लागत से उत्तराखंड के किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये है मुक्तेश्वर। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस फल के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एक विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका कीवी हो जाएगा। कीवी को बढ़ावा देने के लिए जो ये कदम उठाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि जनवरी 2026 में इसका आयोजन किया गया था, उत्तराखंड के किस शहर में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका रुड़की में। अगला प्रश्न है, चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए डॉक्टरों को मुख्य रूप से किस चिकित्सा पद्धति का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है? तो ये आपका हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2027 तक राज्य में कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 1500 मेगावाट, बी है 2000 मेगावाट, सी है 2500 मेगावाट और ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय उत्तराखंड के किस शहर में पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये आपके मसूरी में जो है कार्टोग्राफी संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस लोक उत्सव को हाल ही में राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है और इसे कुमाऊं का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है? ए है जोलजीबी, बी जागेश्वर मानसून मेला और उत्तरायणी मेला, सी है और डी है देवीधुरा। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये जो उत्तरायणी मेला है जो बागेश्वर में लगता है, इसको जो कुमाऊं का सांस्कृतिक प्रतीक के माना जाता है और इसे जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2025 के सतत विकास लक्ष्य है यानी एसडीजी भारत सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, शीर्ष 3 राज्यों में शामिल या 5वां। तो ये जो आपके शीर्ष 3 राज्यों में शामिल किया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके स्थानीय स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को जो है वैश्विक बाजार दिलाना, जिससे जो है उनकी आय में वृद्धि की जाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य रखा गया है लखपति दीदी वाला, उसको भी जो है प्राप्त करने में इससे सहायता मिलेगी। और इसके अलावा जो हमारा लोकल ब्रांड है, लोकल चीजें हैं, वो क्या होगी, राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको प्रमोट करने में इस योजना के तहत हमें क्या होगी, सहायता मिलेगी। अगला है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में पहली बार ब्लैक तेंदुआ कैमरे में ट्रैप किया गया है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और सी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और डी है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत राज्य के मेधावी छात्रों को किस क्षेत्र में सहायता प्रदान की जा रही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके प्रशासनिक सेवाओं में ISPCS को जो है इनकी जो है मुफ्त कोचिंग और अध्ययन सामग्री इसके तहत प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए जो है कुछ जो प्रोफेसर लोग हैं, कॉलेज हैं, उनको इसके लिए चयनित किया गया है और इसके लिए विशेष करके जो SC ST और OBC के जो छात्र हैं उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड की गई। इसमें जो है एक एग्जाम करवाया जाता है और उसके तहत जो है आपको यहाँ एडमिशन कराया जाता है और आपको जो इसमें छात्रवृत्ति और इसके अलावा मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी जो इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक दूसरा ये भी चीज़ है कि अगर जैसे आपका IAS के प्रीलिम्स में हो जाता है तो इसमें आपको उसके भी शायद 50,000 के आसपास पैसा दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगला है, उत्तराखंड की पहली एस्ट्रो विलेज परियोजना कहाँ विकसित की गई है जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो ये आपके जो बैनीताल है चमोली में, यहाँ पर जो इसको एस्ट्रो विलेज परियोजना को विकसित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में नया रिकॉर्ड बनाया और उन्हें राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए लक्ष्य सेन, बी सूरज पवार,
सी अंकिता ध्यानी ये इसका सही जवाब है, और डी स्नेहा राणा तो ये क्रिकेट से है, और ये लक्ष्य सेन ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने लास्ट टाइम जो ओलंपिक में भी भाग लिया था। अगला है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस मुख्य सुरंग T12 जो इसका जो आधिकारिक नाम है की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो ये आपके 14.1 किलोमीटर की जो इसकी कुल लंबाई है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो ये आर पार हुई है तो प्रश्न की पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में देश का पहला मशरूम विलेज आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, तो ये आपका जो बशियाणी देहरादून का जो विलेज है इसको आधिकारिक तौर पर मशरूम विलेज घोषित किया गया है। अगर आता है पनीर गांव की बात आती है तो ये आपका रोहतू की वैली है, रोहतू की वैली। एक है बुआरी गांव ये उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन आप देख लेंगे। अगला है वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने बालिका साइकिल योजना का दायरा बढ़ाकर अब किस कक्षा तक की छात्राओं को शामिल कर लिया गया है, कक्षा 8 तक, 10 तक, 12 तक। तो इसमें जो 12वीं तक की छात्रों को जो है ये जो साइकिल की परियोजना थी, मतलब पहले तो 8वीं तक मिलती थी, अब जो है 12वीं तक की छात्राओं को जो है ये सुविधा प्रोवाइड की गई है, छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में राज्य के किस क्षेत्र को नया कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुमति दी है, तो इसमें जो चक्रता वन क्षेत्र है इसको जो है आपके अगला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना काल व अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कर दिया गया है, तो ये आपके जो है अब 4,000 कर दिया गया है। अगला है उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2025 का गोपाल बाबू गोस्वामी लोक कला सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया था आपके नरेंद्र सिंह नेगी को। अगला है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपके प्रथम स्थान पर। अगला है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय संस्थान में नवाचार और उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो ये NIT श्रीनगर में जो इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति के तहत मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में 14 से 23 वर्ष के उद्यमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है, 1500, 2000, इसके अलावा 2500 और 3000, तो इसका जो उत्तर है आ जाएगा आपका 2000। अगला जो प्रश्न है वो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में धरातल पर उतरे निवेश की मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट्स को तेजी से क्लियर करने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है, इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, इसके अलावा उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री और महानिदेशक। तो इसका जो उत्तर है आपके मुख्य सचिव को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर के लिए हाल ही में रोपवे परियोजना को केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के तहत अंतिम वित्तीय मंजूरी मिली है, तो इसमें आपके केदारनाथ मंदिर को भी है, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, इन सभी को जो वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के साइट से जो है ये प्रश्न लिया है। अगला है वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध जागर व लोक गायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किशन महिपाल या फिर डॉक्टर प्रीतम बर्तवाल और संगीता ढोंडियाल, हीरा सिंह राणा। तो इसमें जो प्रीतम बर्तवाल को ये
पुरस्कार प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप एक बार गूगल के माध्यम से प्रश्न को या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं भी गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के कितने सीमावर्ती गांवों को प्रथम चरण में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चुना गया है, इसमें जो 51 गांवों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में रेडियो कॉलर तकनीक के माध्यम से बाघों की सुरक्षा और उनके मूवमेंट्स की मॉनिटरिंग और कड़ी की गई है? तो ये आपका जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो है ये रेडियो कॉलर तकनीक के माध्यम से बाघों की सुरक्षा और उनके मूवमेंट की जो है मॉनिटरिंग और कड़ी की गई है। अगला है, राज्य में सेब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश की आधुनिक बागवानी तकनीक और रूट स्टॉक को अपनाने के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो ये आपके न्यूजीलैंड के साथ जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों का नेतृत्व किया और वर्ष 2024 में पदभार ग्रहण किया? तो ये आपकी राधा रतूड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका हिन बोध करके ऐप है, इसको जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, मई 2026 में राज्यपाल द्वारा लॉन्च की गई उत्तरवाणी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उत्तरवाणी ऐप है ये जो है मुख्य रूप से डिजिटल गवर्नेंस और जन शिकायत निवारण के लिए इसका लोकार्पण किया गया है या इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 20 मई 2026 को निधन हो गया, जिन्हें राज्य में क्लीन पॉलिटिक्स और प्रशासनिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है? तभी जो है हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मोहन चंद्र खंडूड़ी जी, जो कि 2009 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर 2009 से 11 तक रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए निशंक जी आते हैं, उसके बाद पुनः जैन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और पौड़ी से सांसद भी रह चुके हैं। अगला है, केंद्र सरकार की पंचायत धरोहर पहल के तहत अप्रैल 2026 में उत्तराखंड के किस जिले की अनूठी विरासत पर सचित्र पुस्तक जारी की गई है? चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये उत्तरकाशी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था? तो ये आपका यहाँ पे 1 करोड़ पार पहली बार इस समय हुआ था, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेने के बाद 1 करोड़ 2,000 100 मतलब 2000 के आसपास। अगला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित लखपति दीदी योजना का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक कितनी महिलाओं को लखपति बनाना है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपके जो है जो विकसित किया जा रहा है ये आपके हल्द्वानी में इसको विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है अभी ये समझौता हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए किस तकनीक का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है? और इसमें क्या है, एआई आधारित क्राउड डेंसिटी मैपिंग, इसके अलावा ड्रोन फेशियल रिकग्निशन और RFID ट्रैकिंग, इन सभी तकनीकों का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2025 के अनुसार राज्य में होम स्टे स्थापित करने पर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी?
तो इसमें 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड का पहला ड्रोन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके देहरादून का जो IT पार्क है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगला है वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए उत्तराखंड ने किस नए विशेष बल का गठन किया है? तो इसमें हो जाएगा आपका वन सुरक्षा टास्क फोर्स। उत्तराखंड के किस बुग्याल को हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर लाया गया है? तो ये आपका बगजी बुग्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्रियाशील है जो अंतरिक्ष की घटनाओं पर नजर रख रही है? तो ये आपके नैनीताल के देवस्थल में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न जो है आपके राष्ट्रीय खेल 2024-25 की मेजबानी उत्तराखंड को मिली थी। इसके तहत मुख्य खेल आयोजन राज्य के किन शहरों में आयोजित किए गए थे? तो इसमें देहरादून और हल्द्वानी में मुख्य खेलों का आयोजन किया गया था। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र जहाँ जो है इन खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला साइंस सिटी विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका झांझरा देहरादून इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 64 राज्य के पर्वतीय जिलों में महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है? तो यह है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। अगला प्रश्न है ई कैबिनेट प्रणाली को पूरी तरह लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? यह आपका हो जाएगा तीसरा राज्य। अगला है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक पर्व को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक मानकर राज्य सरकार व्यापक स्तर पर मनाती है? तो ये हो जाएगा आपका हरेला पर्व। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा दूसरा राज्य। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड की न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य का नया हाई कोर्ट परिसर नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया गतिमान है? तो ये हो जाएगा आपके हल्द्वानी में। प्रश्न 69 उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का कानून पारित किया गया है? तो ये आपका 10% हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए देश का पहला डिजिटल गोपनीय लॉकर सिस्टम अपनाया है। इसके तहत प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तकनीकी एजेंसी की है? तो इसमें NIC उत्तराखंड को जो है ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब पर्यावरण आर्थिकी भूगोल और बुनियादी ढांचे से संबंधित अगले प्रश्न जो है रहने वाले हैं अगले 70 प्रश्न। तो प्रश्न 71 है उत्तराखंड के लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर गति दी जा रही है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो ये आपके यमुना नदी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए एक क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये आपके अल्मोड़ा में इसको ये स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 उत्तराखंड के किस ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और वहां नई झीलें बनने पर हाल ही में वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है? तो ये आपका जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित कर आधुनिक रूप दिया जा रहा है? तो इसमें हरिद्वार देहरादून और काठगोदाम तीनों रेलवे स्टेशनों को जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है और इनमें जो है पुनर्विकास का और इनको डिजिटल करने का जो है कार्य किया गया है। अगला जो प्रश्न है राज्य में मिशन एप्पल के तहत बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे उपलब्ध कराने के लिए किस
जिले को नोडल सेंटर बनाया गया है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसका सही जवाब भी उत्तरकाशी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, उत्तराखंड के किस लोक उत्सव को नंदा देवी राजजात की तर्ज पर छोटे स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित करने के लिए बजट आवंटित किया गया है? तो यह जाएगा आपका छोटी राजजात यात्रा, जिसको कंसारी मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो अपनी विशेष सुगंध के लिए प्रसिद्ध है? इसमें रामगढ़ का आड़ू, नैनीताल की लीची, मुनस्यारी का राजमा और बेरीनाग की चाय। तो इसमें क्या आपकी जो बेरीनाग की चाय है ये हो जाएगी, जो कि अपनी विशेष सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट लगाने के लिए राज्य सरकार युवाओं को कितने प्रतिशत तक की मार्जिन मनी यानी सब्सिडी दे रही है? तो ये आपका 25 से लेके 30% की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और जो हमारी सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को जो है बढ़ावा दिया जा सके। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि वर्तमान में हमारे हालात चल रहे हैं इस समय में, जो ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इससे क्या है कि जो सौर ऊर्जा है ये एकदम से जो घरों में उपयोग की जा सकती है, और जो विद्युत जल से जो ऊर्जा बन रही है उसका उपयोग आपके जैसे इलेक्ट्रिक कारों में हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रेन वगैरह में जो हो रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के किस स्थल को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पिथौरागढ़ का जो गुंजी गांव है ये इसमें शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को धार्मिक पर्यटन सर्किट के तहत अयोध्या और वाराणसी से सीधे जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की गई है? तो ये आपका हरिद्वार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 81, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में मुख्यमंत्री आजीविका सुधार परियोजना चलाई जा रही है? तो ये आपके जो पूरे हमारे 95 ब्लॉक है 95, उनमें जो है ये योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय संस्थान ने हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐप विकसित किया है, जो भूस्खलन की सटीक सूचना देता है? तो ये आपके आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83, उत्तराखंड की किस पारंपरिक कला शैली को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष एम्पोरियम खोलने की घोषणा की गई है? ये होगा आपका जो एपण कला है, इसका पूछा भी जाता है कि एपण गर्ल कौन है? मीनाक्षी खाती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाले चुनिंदा राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो आपका हो जाएगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए एएसआई ने हाल ही में अधिसूचना जारी की थी? तो ये आपका जो तुंगनाथ मंदिर है इसको जो इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में नागरिकों को कितनी ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है? तो इसमें हो जाएगा 300 से अधिक। इसमें जो है आप खुद ही जो है अपने सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। इसमें आपका चाहे ओबीसी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा आपका परिवार रजिस्टर की नकल हो गई, या फिर आपका पर्वतीय प्रमाण पत्र हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। इसके अलावा कई सारे जो है
यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, एक जन्म प्रमाण पत्र का भी है। बहुत सारे इस प्रकार की जो 300 से अधिक सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल पर जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आपको सीधे मतलब कंप्यूटर के पास जाना, कंप्यूटर वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे जो इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 87, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये आपका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है? रुद्रप्रयाग, विंसर, ये अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड जल विद्युत निगम यूजेवीएनएल द्वारा राज्य की पहली पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? टिहरी, कालागढ़, कोटली, भेल और लखवाड़। तो जो टिहरी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हो जाएगा प्रथम स्थान। प्रश्न 90, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का विस्तार किया गया है? इसमें हो जाएगा आपका अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अगला है प्रश्न नंबर 91, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में द ग्रीन यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ये हो जाएगा आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। उत्तराखंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा? तो ये आपके उधम सिंह नगर में जो इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्टअप उत्तराखंड नीति के तहत नए उद्यमियों को दी जाने वाली प्रारंभिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये आपकी जो है 10 लाख कर दिया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जिसे केंद्र सरकार से 2500 करोड़ से अधिक की मंजूरी मिली है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कहाँ है? नैनीताल में। जमरानी गोला नदी पर ये योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न, जमरानी बांध का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा गोला नदी पर, हमने अभी ऊपर देखा है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क द्वारा वर्ष 2025 का विशिष्ट वैज्ञानिक सम्मान किसे दिया गया है? यह है आपका प्रोफेसर दुर्गेश पंत। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के पूर्वोत्तर जिलों में पलायन रोकने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना MSBD अब कितने सीमांत ब्लॉकों में लागू है? तो ये आपके 12 ब्लॉकों में जो इस MSBD को लागू किया गया है। ये जो है ग्राम्य विकास विभाग की सोर्स से हमने ये प्रश्न लिया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, राज्य में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपके 4 दिन। 4 दिन तक जो है बच्चों को हफ्ते में दूध दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में चीनी सीमा के पास देश की पहली हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपके पिथौरागढ़ का जो धारचूला है यहाँ पर जो इसको बनाने की घोषणा की गई है। आज का 100वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय अभयारण्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए एक नया ब्रीडिंग सेंटर अपग्रेड किया गया है? ये हो जाएगा आपका कांचुला खर्क में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी तरह लाइव हो चुका है? ये आपके देहरादून में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, उत्तराखंड के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अभी हम 2026 और 27 का बजट भी देखेंगे, लास्ट के 50 प्रश्न 2026 और 27 के बजट पर आधारित है। ये 2025-26 का है, तो इसमें जो है 7.2% था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष आधिकारिक रूप से पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ये आपका ऋषिकेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की उस महिला सरपंच का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिला है। ये आपकी कविता देवी को जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने गांवों को पूर्ण जैविक गांव के रूप में क्लस्टर आधारित विकसित किया है। ये आपके 4000 गांव। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित किया गया है। यह आपके सेलाकुई देहरादून इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को अब जो है सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इसमें हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हाल ही में दुर्लभ हिम तेंदुआ देखा गया है। तो ये जो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य में अस्कोट और केदारनाथ में जो है ये देखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के विकास हेतु मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध वास्तुकार या फिर संस्थान को नामित किया है। इसमें हो जाएगा आपका HCP डिजाइन को जो है इसके लिए नामित किया गया है। प्रश्न 110, उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में टीबी उन्मूलन के लिए निक्षय मित्र योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड मत्स्य नीति 2025 के तहत किस वर्ग के मछुआरों को मुफ्त बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। इसमें होगा कौन, जो सभी पंजीकृत पारंपरिक मछुआरे हैं उनको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 112, उत्तराखंड की सिल्क सिटी के रूप में किस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सेलाकुई। अगला है, टिहरी झील महोत्सव 2025 का मुख्य आकर्षक निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल था। तो ये हो जाएगा पैराग्लाइडिंग, क्याकिंग और कैनोइंग और जेट स्कीइंग, ये सभी जो यहाँ पे शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया मोनाल रिजॉर्ट नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका उच्च हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल आवास से संबंधित। अगला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024-25 में उत्तराखंड के किस ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ उत्तरी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। यह है आपका खतौली, जो कि अल्मोड़ा का एक गांव है। अगला प्रश्न है 116, उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को न्यूनतम कितने रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3000 रुपए प्रति माह। प्रश्न 117 है, किस राष्ट्रीय संस्थान ने उत्तराखंड की वनाग्नि को रोकने के लिए स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सैटेलाइट डेटा साझा करने का समझौता किया है। तो हो जाएगा आपका इसरो। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार कर उसे हेरिटेज म्यूजियम के रूप में बदला जा रहा है। तो ये आपका मल्ला महल, जो कि अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में फ्लाइंग फॉक्स यानी जीप लाइन साहसिक खेल की देश की सबसे लंबी लाइन शुरू की गई है। तो ये आपके टिहरी में जो है इसको शुरू किया गया है। जब आप टिहरी की तरफ मसूरी से टिहरी की तरफ जाते हो तो वहां पे रास्ते में जो आपको ये जिप लाइन मिलेगी। अगला प्रश्न है 120वां, राज्य की अपनी सरकार योजना को किस राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हो जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से जो है इस अपनी सरकार योजना को सम्मानित किया गया है।
अगला है उत्तराखंड के किस बुग्याल में पारंपरिक अंदूरी उत्सव या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे हाल ही में वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया गया है। तो ये आपका दयारा बुग्याल में जो ये उत्सव मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत एक लाभार्थी अधिकतम कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकता है? यह है आपका 25 किलोवाट तक का। अगला है उत्तराखंड के किस नगर निगम ने वेस्ट टू वेल्थ नीति के तहत राज्य का पहला स्वचालित प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है? ये हो जाएगा हरिद्वार का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल कितने किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है? ये हो जाएगा आपका 899 किलोमीटर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस फल उत्पादक क्षेत्र को देश का पहला ऑर्गेनिक फ्रंट क्लस्टर घोषित किया गया है? ये हो जाएगा आपका रामगढ़ नैनीताल क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? ये हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पक्षियों की 200 से अधिक नई प्रजातियों की गणना की गई है? तो हो जाएगा आपका भिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में। राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत मिलने वाली पोषण किट में कुल कितनी आवश्यक सामग्रियां शामिल होती है? तो इसमें जो है कुल 18 आवश्यक सामग्रियों को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के खेती अनुसंधान केंद्र खोला गया है? इसमें क्या होता है कि आपको एक पाइप के माध्यम से, इस प्रकार से एक पाइप होती है, इसमें पानी भरा होता है और इसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है और यहाँ पे जो है आपको खेती की जाती है इस मिट्टी में, इस पाइप के तहत। तो इसको जो है हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया है। तो ये इसका अनुसंधान केंद्र जो आपके पंतनगर में इसको खोला जा रहा है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तराखंड का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर रहा? तो ये होगा आपका इस टाइम कौन है? हरिद्वार। एक बार इस प्रश्न को आप भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस लोक नृत्य को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा छोलिया नृत्य। और इससे जो है प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये किससे संबंधित है या इसमें क्या होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की समय सीमा घटाकर कितने दिन कर दी गई है? तो हो जाएगा आपके 15 दिन। उत्तराखंड के किस वन्यजीव क्षेत्र को बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल यानी SGPF को सौंप दिया गया है? तो हो जाएगा आपका एक तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा आपका राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ तकनीकी समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। अगला जो प्रश्न है वह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना में प्रतिवर्ष कितने बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाती है? तो ये हो जाएगा आपके 3900 बच्चों को। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लेखक को वर्ष 2025 का पद्म श्री पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है? हो जाएगा नवीन जोशी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है उत्तराखंड राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किस नई प्रणाली को वन चौकियों पर स्थापित किया गया है? यह है आपके फॉरेस्ट वॉच AI कैमरा नेटवर्क। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए
विशेष अभियान चलाया गया है? ये हो जाएगा चार धाम यात्रा मार्ग के सभी पड़ाव पर। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास सूचकांक 2025 में उत्तराखंड को उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। उत्तराखंड के किस धार्मिक ट्रस्ट को सामाजिक सेवा के लिए राजकीय एक्सीलेंस अवार्ड 2025 मिला है? ये हो जाएगा आपका हंस फाउंडेशन, जो कि माता मंगला जी का है, मंगला जी यानी सतपाल महाराज के जो भाई है उनकी पत्नी, उनके जो ये फाउंडेशन है। अगला प्रश्न है, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा, संस्कृति, योजनाएं एवं विविध घटनाक्रम से संबंधित अगले 60 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें पहला है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा नया डिजिटल सिस्टम अनिवार्य किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विद्या समीक्षा केंद्र। उत्तराखंड के किस जिले में देश का पहला मदरसों का आधुनिक डिजिटल लैब स्थापित किया गया है, जिसकी काफी चर्चा हुई थी? ये आपका देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस छावनी बोर्ड का नाम बदलकर हाल ही में जसवंतगढ़ करने का आधिकारिक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है? तो ये आपका लैंसडाउन हो जाएगा। उत्तराखंड के ओली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप में किस देश के एथलीटों ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये हो जाएगा अपना भारत। उत्तराखंड की किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपका संविता कंसवाल को। ये जो हिमस्खलन में इनकी मौत हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव सम्मान वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पर्यावरणविद को चुना गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को जो इसके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के कितने पुलिस अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा 4 पुलिसकर्मियों को। उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाल ही में सफेद भालू की अत्यंत दुर्लभ साइटिंग दर्ज की गई है? तो ये गोविंद वन्य जीव अभयारण्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149, ये है, राज्य सरकार की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में होम स्टे बनाने पर कितने लाख रुपए तक का अनुदान देय है? तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी नेटवर्क में शामिल करने का नया प्रस्ताव भेजा गया है? तो ये हो जाएगा आपका जागेश्वर धाम। अगला है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास में स्थापित मुख्य सेवक हेल्पलाइन डेस्क का टोल फ्री नंबर क्या है, जिस पर सीधे जन शिकायतें दर्ज होती है? तो ये आपका 1905 इसका उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 152, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में देश का पहला एरोमा थेरेपी एंड हर्बल मेडिसिन पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है? तो ये आपका आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं जैसे कि जापानी, जर्मन का प्रशिक्षण देकर विदेश में रोजगार दिलाने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो यह है आपकी मुख्यमंत्री ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस लोक कलाकार को वर्ष 2025 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है? यह है सौरभ मैठाणी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 155, उत्तराखंड महिला आधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई गोरा शक्ति ऐप का मुख्य फोकस किस पर है? तो हो जाएगा आपका संकट के समय महिलाओं को सुरक्षा और त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध मार्ग को स्मार्ट और ग्रीन कॉरिडोर के रूप में ऑल वेदर रोड के तहत हाल ही में अपग्रेड किया गया है? तो आप देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन है ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, काठगोदाम पिथौरागढ़ राजमार्ग, रुद्रप्रयाग गोरीकुंड राजमार्ग। तो ये सभी जो इसमें दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 157, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भेड़ और बकरी पालकों की आय बढ़ाने के लिए किस देश के सहयोग से शिप अपग्रेडेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का सहयोग लिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड को देश के पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा स्थान। उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और सम्मान प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? ये देहरादून रेलवे स्टेशन इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित रहे देवीधुरा बग्वाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है जहां पत्थरों के बजाय अब फलों और फूलों के बग्वाल खिले जाते हैं? तो ये आपका चंपावत इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर देव सिंह पोखरियाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए समर्थ पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है सभी राजकीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला परीक्षा और अंकपत्रों का ऑनलाइन केंद्रीकरण करना। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में फिनाले पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा? ये आपका नैनीताल में जिसका आयोजन किया गया था। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और मौके पर ही निस्तारण करना। हालांकि ये धरातल पर कितना उतरा है ये तो आम आदमी ही समझ सकता है, बस योजनाएं बना दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस नगर निगम को वर्ष 2025 में बेस्ट गार्बेज फ्री सिटी का पुरस्कार मिला है? तो ये देहरादून नगर निगम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका हल्द्वानी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी फसल एरोमा वैली के तहत सबसे तेजी से प्रमोट की जा रही है? तो ये जाएगी आपका डेमास्क गुलाब, लेमन ग्रास और दालचीनी, ये सब जो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस प्रमुख धार्मिक स्थल पर प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने के लिए डिजिटल क्यूआर कोड आधारित रिफंड सिस्टम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि लोग जाते हैं और अपना पॉल्यूशन करते रहते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह छोड़ते रहते, खाया और फेंक दिया, तो उस चीज़ का जो अच्छा ये समाधान नज़र आ रहा है अगर ये अच्छे से लागू होता है तो। अगला है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के तहत महिला उद्यमियों को मिलने वाले मासिक भत्ते को बढ़ाकर प्रति माह कितना किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूजल दोहन के मामले में क्रिटिकल श्रेणी से बाहर सुरक्षित क्षेत्र में आ गया है? ये हो जाएगा आपका भगवानपुर हरिद्वार का जो क्षेत्र है। अगला है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को बाघों के घनत्व के मामले में दुनिया के शीर्ष पार्कों में गिना गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासियों को राशन देने की ट्रैकिंग के लिए कौन सी मशीनें राशन डीलरों को दी गई है? तो इसमें 4G बायोमेट्रिक
पास मशीनें हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा कि सबको जो है वहाँ पे ऑनलाइन अपना ई-केवाईसी करवा रहे थे वहाँ जाके। तो उनके पास जो डिवाइस है उसी को जो है 4G बायोमेट्रिक पास कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड के किस संस्थान को आपदा लचीलापन बुनियादी ढांचे डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला पंचायतों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2025 में किस जिला पंचायत को मिला है? तो ये आपकी देहरादून जिला पंचायत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा और कैशलेस यात्रा के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है जो मेट्रो कार्ड की तरह काम करता है? उत्तराखंड यात्रा कार्ड, यूटीसी कनेक्ट कार्ड और राज्य परिवहन स्मार्ट कार्ड। तो इसका जो सही उत्तर है आपका उत्तराखंड यात्रा कार्ड जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में दूध संग्रह को बढ़ावा देने के लिए आंचल डेयरी द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध संकलन ऐप। उत्तराखंड के किस छावनी क्षेत्र में हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश का सबसे बड़ा सैन्य हेरिटेज वॉक विकसित किया गया है? यह है आपका रानी खेत। अगला है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2025 का संस्कृत साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका प्रोफेसर मदन मोहन झा। अगला है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने हाल ही में राज्य के किस बांध की झील में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध झील में। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली उत्तराखंड राज्य विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय इस बार क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था वो था डिजिटल गवर्नेंस एवं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 181। उत्तराखंड के किस सीमांत दर्रे को हाल ही में सामरिक दृष्टि से सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा ऑल वेदर टनल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना स्वीकृत हुई है? तो ये हो जाएगा आपका लिपुलेख जो कि आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है और यहीं से जो मानसरोवर कैलाश पर्वत की जो यात्रा है यहीं से की जाती है, यहीं से जाते हैं। और ये 3 याद रखेंगे ट्राई जंक्शन है, एक तरफ आपका चीन है, एक तरफ नेपाल है, इधर नेपाल है और यहाँ पे आपका उत्तराखंड का पिथौरागढ़ क्षेत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट है लिपुलेख दर्रा। अगला है राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत नवजात कन्या शिशु और माता को दी जाने वाली किट की होम डिलीवरी के लिए किस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो यह है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पशुपालन विभाग द्वारा मवेशियों में होने वाली किस संक्रामक बीमारी के खिलाफ राज्यव्यापी 100% टीकाकरण अभियान हाल ही में पूरा किया गया है? इसका जो सही उत्तर है यह आपका लंपी स्किन डिजीज, इसके अलावा खुरपक्का, मुहपक्का और ब्रुसेलोसिस, इन सभी के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया था। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिपादित थ्राइविंग उत्तराखंड 2025 विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो आपको हो जाएगा राज्य को देश का सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य बनाना। अगला है उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए कौन सा एकल डिजिटल पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है आपका उत्तराखंड ई पेंशन सेवा पोर्टल। अगला है उत्तराखंड के किस जिले की पुलिस टीम को वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ अपराध नियंत्रण और डिजिटल बिट प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है?
तो ये हो जाएगा आपका देहरादून पुलिस। अगला है उत्तराखंड की पहली तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ प्रस्तावित की गई है? तो ये आपके नानक सागर बांध जो कि आपको धमसिंह नगर है यहाँ पे प्रस्तावित है। अगला है उत्तराखंड के किस वन्य जीव क्षेत्र में लुप्तप्राय एशियाई जंगली कुत्ता हाल ही में देखा गया है? तो ये आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो इसे देखा गया है। अगला है उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य के किस शहर में पहली बार हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून से चिन्यालीसौड़ और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, ऋषिकेश और बस ये दो, देहरादून से चिन्यालीसौड़ और हल्द्वानी से पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस सरकारी अस्पताल को राज्य का पहला डिजिटल हब एंड स्पोक टेलीमेडिसिन सेंटर हेडक्वार्टर बनाया गया है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सोर्स से प्रश्न लिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको यहाँ पे साथ में जहाँ मैंने ये आंसर लिखे नीचे यहाँ पे सोर्स का नाम लिया गया है, किस सोर्स से जो है ये प्रश्न उठाया गया है, आप वहां पर जाके इसको रीचेक कर सकते हैं। अगला है उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज मंडुआ को किस राष्ट्रीय योजना के तहत मिड डे मील में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पीएम पोषण योजना उत्तराखंड विंग। अगला है वर्ष 2025 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग और कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हो जाएगा आपका 7वां स्थान इसको जो प्राप्त हुआ है। अगला है उत्तराखंड के किस लोक कला संस्थान को हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि यानी एनएफसी का साझेदार बनाया गया है? तो ये उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी जो अल्मोड़ा में है, यहाँ इसको जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि का साझेदार बनाया गया है। अगला है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किस दुर्लभ जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए चमोली में विशेष औषधीय पादप संरक्षण जोन बनाया गया है? इसमें आपके पास कीड़ा जड़ी, अतीस, जटामासी इन सबको जो है शामिल किया गया है। अगला है उत्तराखंड जल जीवन मिशन की वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल कनेक्शन देने में कौन सा जिला 100% लक्ष्य के साथ शीर्ष पर रहा? तो ये आपका बागेश्वर जनपद जो है शीर्ष पर रहा है। अगला है उत्तराखंड के किस पर्वतीय क्षेत्र को साहसिक पर्यटन के अंतर्गत इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसमें हो जाएगा आपका एक तो डीडी हाट उत्तरागढ़ का क्षेत्र, दूसरा नौकुचिया ताल जो कि भीमताल का है, इनको जो है विकसित किया जा रहा है। अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन यूपीसीएल कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा? तो इसका जो जवाब है आपका 4.50 प्रति यूनिट की दर से जो है इसे यूपीसीएल खरीदेगा। अगला है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूएसडीएमए ने हाल ही में किस विदेशी देश की तकनीक की टीम के साथ मिलकर जो भूकंप रोधी निर्माण पद्धतियों को रोड मैप तैयार किया है? पद्धतियों का रोड मैप तैयार किया है। तो हो जाएगा आपका जापान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 में किस उभरती हुई तकनीकी विद्या को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिक वाहन रिपेयरिंग को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल 2026 की स्थिति के अनुसार कौन है जिन्होंने डिजिटल साक्षरता और सीमांत गांवों के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी है? तो ये है आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जो आपके वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के जो अभी बजट पेश हुआ है 2026-27 का, इससे संबंधित प्रश्न है लेकिन हम इन्हें नहीं करेंगे, इन्हें आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
और इसके अलावा अभी हम जो विंसर की सामान्य ज्ञान की जो एक बुक आती है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये विंसर वाला भी जो आज शाम तक 10 बजे तक किसी भी तरीके से आप तक प्रोवाइड कराया जाए। जितने भी प्रश्न है उसके हम सारे एक वीडियो में लेके आएंगे। आज भी जो है सब जितने हो सके मैंने 200 प्रश्न कवर किए। बस मैंने इसमें किसी प्रकार से इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसके पीछे की जो मेन वजह है वो है थोड़ा सा हमारे पास टाइम का जो कमी है उसके वजह से ये जल्दी में हमने जो है निपटाया है। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में, जहां पर हम लेके आएंगे विंसर के समस्त प्रश्न